आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ग्रंथिये मुक्ति पंक्तिये पंचम वेद निराला है, ज्योति जगाने वाला है। ग्रंथिये मुक्ति पंक्तिये पंचम वेद निराला है, ज्योति जगाने वाला है। ग्रंथिये मुक्ति पंक्तिये पंचम वेद निराला है, ज्योति जगाने वाला है। ग्रंथिये मुक्ति पंक्तिये पंचम वेद निराला है, ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती, भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यही है महात्मा का पहला श्लोक, जिसमें सच्चिदानंद परमात्मा के दिव्य पावन पवित्र स्वरूप का चित्रण किया है। तो इसी प्रथम श्लोक का आश्रय लेते हैं और हमारे परम श्रद्धेय डोंगरे जी महाराज जी ने इस श्लोक पर बहुत सुंदर व्याख्या की है। अन्य अन्य संतों ने भी बहुत सुंदर इस एक श्लोक की व्याख्या की है। तो सबसे पहले तो प्रथम श्लोक ही समझे कि ये प्रथम श्लोक क्या है। व्यास जी कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिन परमात्मा की कथा सुनने के लिए हम आप यहाँ सब उपस्थित हैं। क्यों बैठे हैं? कथा सुनने बैठे। किसकी कथा सुनने बैठे? व्यास जी कहते हैं जिनकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है पता तो होना चाहिए कि वो भगवान कैसे हैं। तो पता नहीं लगता कथा सुन रहे। जरूरी है कि वो परमात्मा कौन है, उनका स्वरूप क्या है। अब बेटी और रिश्ता करना था कि देखो बड़ा दोस्तों, तो परमात्मा जिनसे आत्मा का संबंध है, जीव का हम सबका जिनसे संबंध है, तो ऐसे परमात्मा का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर लिखा है सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा सतघन है, चितघन है और आनंद स्वरूप है। इसलिए तुलसी बाबा मानस में कलम उठाते हैं और कलम उठाकर बहुत सुंदर लिखते हैं। वशिष्ठ जी गा रहे हैं भगवान कैसे हैं। कहते हैं जो आनंद सिंधु है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी,
जो आनंद सिंह सुख राशि जो आनंद। सुख की जो राशि है, तो परमात्मा कौन? जिनकी कथा सुनने बैठे, कहते वो सच्चिदानंद है, वो सत्य है। सत्य किसे कहते हैं? सत्य माने जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो हमारा तो विनाश हो रहा है, इतने छोटे थे, बड़े हो गए, विनाश ही तो हो रहा है, मिट ही तो रहे, फिर बड़े हो गए, बचपन मिट गया, किशोर अवस्था मिट गई, जवानी भी मिट गई, धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था पर जाएंगे, फिर वृद्धावस्था पर जाएंगे, और फिर पंचभूत का शरीर ये पंच महाभूतों में मिल जाएगा। पंच महाभूत से शरीर बना है, अग्नि जल वायु आदि से। तो परमात्मा किसे कहा? कहते हैं जो सत्य स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है। सत किसे कहते हैं? सत कहिए जो विनिशे नाई, चित कहिए जो सकल घटमाई, आनंद खट खट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो पहला शब्द क्या लिया कि सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, वो परमात्मा है तो सच्चिदानंद, लेकिन करते क्या है? करते भी तो होंगे, भगवान है तो कुछ तो करते होंगे। व्यास जी कहते 3 काम करते, चौथा भगवान करते ही नहीं। तो 3 काम कौन से? कहते हैं सबसे पहले सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा बनकर, पालन करते हैं विष्णु बनकर के, और अंत में संहार के देवता है, संहार करते हैं शिव बनकर के। जगत के 3 ही काम हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है, विश्व की जो उत्पत्ति का हेतु है। पूरा जगत संसार, जिन जगत संसार की उत्पत्ति जो परमात्मा करते हैं, इनके 3 ही काम है। जगत की रचना करना, उनका पालन करना, और अंत में शिव बनकर के संहार करना। हमें लगता हमने ये कर दिया, हमें लगता नहीं, किसी को लगता हमने वो कर दिया। अरे वो तो हो ही नहीं सकता अगर हम ना होते। अरे भैया, जगत में 3 ही काम है। जगत का सर्जन करना, संसार को रचना बनाना, उसके बाद उसका पालन पोषण कार्य व्यवस्था करना, मैनेजमेंट करना। सब व्यवस्था हो जाए, सब पालन पोषण हो जाए, तो अंत में उसका संहार कर देना। ये 3 ही जगत के काम है, सर्जन, पालन और अंत में लय। और ये तीनों काम ही परमात्मा करते हैं, तीनों काम भगवान करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। किसी ने कहा कि ये जो भगवान है विश्व की उत्पत्ति भी करता है, सबका पालन भी करता है, वो पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरो कौन नहीं। जो पालन हारा है, निर्गुण होकर भी जो सबसे न्यारा है। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालन हारे तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। निर्गुण होकर भी जो जगत का पालन करता है। तो किसी ने कहा कि बाकी तो ठीक है, वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप भी है, और जगत का पालन संहार भी करता है, सर्जन भी करता है, सृष्टि की रचना भी करता है। पर हम ये जानना चाहते हैं कि कृपालु भी है, कृपा भी करेगा। दयालु भी है, तो परमात्मा कृपा भी करेगा। व्यास जी कहते हैं तापत्र विनाश। कितना दयालु है, कितना कृपालु है, भगवान कितनी दया करता है। भाई बहन मैं निवेदन करूं, वो परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है। कोई एक बार उस परमपिता परमात्मा के सन्मुख हो जाए, कोई एक बार भगवान के सामने चले जाएं, तो भगवान तापत्र विनाश है।
हम जो पाप करते हैं ना जाने अनजाने में, कोई ना कोई हमसे अपराध बन जाता, कोई ना कोई हम पाप कर देते हैं, तो जाने अनजाने में जो हमसे अपराध बना, हमने जो पाप किया उसका जो फल मिलेगा हमें, किसी का धन हरण कर लिया, किसी का धन छीन लिया, आदि आदि जो बहुत सारे पाप हम लोग करते हैं, तो उस पाप के बदले जो हमें ताप मिलना है, त्रिताप मिलना है, फल मिलना है, पाप का फल ही ताप है। तो भगवान पाप नहीं मिटाते, भगवान कहते हैं जो तुझे फल मिलेगा वो ताप ही हम नष्ट कर देंगे। तापत्र विनाशाय, त्रिताप, तापत्र विनाशाय और श्री कृष्णाय वयम नमः। नाम क्या है महाराज? कहते हैं उनका नाम है श्री कृष्ण। यहाँ पर कृष्ण तो है लेकिन कृष्ण से पूर्व श्री, श्री माने यहाँ पर श्री का अर्थ लक्ष्मी भी होता है, लेकिन भाई बहन यहाँ श्री का अर्थ लक्ष्मी नहीं है। श्रयते श्री कृष्ण असो श्री राधा। भगवान परमात्मा भी जिस परम तत्व का आश्रय ग्रहण करते हैं उस परम तत्व का नाम है श्री। इसलिए श्रयते श्री कृष्ण असो श्री राधा। श्री का अर्थ है श्रयते श्री कृष्ण, कृष्ण जिसका आश्रय ग्रहण करें। कृष्ण भी जिस परम तत्व की उपासना करें, कृष्ण भी जिस परम तत्व की उपासना करें, ये भी अर्थ ले सकते हैं। या फिर एक अर्थ और ले सकते हैं, कृष्णेन आराध्यक इति राधा। श्री का अर्थ है राधा, अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं है। राधा श्री कृष्णाय वयम नमो का अर्थ हुआ राधा कृष्णाय नमः, राधा वल्लभाय नमः, राधा रमणाय नमः। चाहे उसको राधा रमण कह लो, चाहे इसको राधा वल्लभ कह लो। कहने का अभिप्राय है कि केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं है, कृष्ण से भी ऊपर जो परम अलाहादनी शक्ति है। नवरात्रि है तो एक और निवेदन, आप एक बात और अच्छे से समझ लें, क्योंकि चाहे वो गृहस्थी हो, कोई साधु हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको, प्रत्येक व्यक्ति को 5 वस्तुएं सदैव चाहिए। 5 चीजें ऐसी है जो हर आदमी को चाहिए, और इस बात को बड़े ध्यान से समझेगा। सबसे पहले आपके पास धन है, संपत्ति है, बेटा बेटी सब है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, बीमार रहते हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, तो क्या सुखी हो सकते हो? हर आदमी सुखी होना चाहता है ना। सुख कहां से मिले, कैसे सुखी हो जाओ? तो सुख के 5 प्रकार है, 5 ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें सुखी करती है, और हर व्यक्ति को वो 5 वस्तुएं चाहिए। सबसे पहले हमें स्वास्थ्य चाहिए। क्या चाहिए? सब चाहते हैं हमें कोई, हम निरोग हो, हमें कोई बीमारी ना लगे, हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैं? तो सबको स्वास्थ्य चाहिए। दूसरा, स्वस्थ है आदमी, हष्ट पुष्ट है, कोई रोग बीमारी नहीं है, तो दूसरी वस्तु है सबको संपत्ति चाहिए, धन। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई आदमी ऐसा हो जिसको पैसा नहीं चाहिए। धन, और धन भी ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा बैंक बैलेंस बढ़ा है, नहीं नहीं, वो निरंतर आता रहे, रहने दो, सुनने दो। ये कह रहा है कि जो नहीं आए उनके बदले हम सुन संपत्ति, धन, धन, धन में भी संपत्ति चाहिए। कौन सी? जो निरंतर आती रहे। जैसे महीने की तनख्वाह आती है ना, फिर चाहे आप 10 दिन की छुट्टी पर है तब भी 3 तारीख 2 तारीख को तनख्वाह आ जाता है। तो ऐसी संपत्ति तो निरंतर आती है। तो संपत्ति भी सबको चाहिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए, संपत्ति सबको चाहिए। फिर दूसरा, तीसरी वस्तु है कि सबको बुद्धि और विवेक चाहिए। अच्छा, कौन आदमी है जो चाहता है बेटा मूर्ख हो जाए? काला अक्षर भैंस बराबर, बस आम तो पोड़ी नहीं नजरिया पोड़ो नहीं है, तो जाना जो नजरिया से पोड़ो तब है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि बुद्धि भी मिले। देखिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए, स्वस्थ शरीर होगा अगर शरीर, देखिए ये 5 वस्तुएं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 5 वस्तुएं ऐसी है कि अगर एक भी नहीं है तो तब भी व्यक्ति बेचैन रहता है। स्वास्थ्य अच्छा है, धन भी बहुत है, लेकिन मूर्ख है, बुद्धि नहीं है, विवेक शून्य है, तब भी जीवन में सुख नहीं मिल पाता। लेकिन बुद्धि भी तेज है, विवेक भी अच्छा है, वाणी में रस भी है, धन भी है, संपत्ति भी है, स्वास्थ्य भी है,
तो चौथी वस्तुएं जो सबको चाहिए उसका नाम है तेज। सब तेजस्वी बनना चाहते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो तेजहीन होना चाहता है, शक्तिहीन होना चाहता है? सबको तेजस्वी बनना है, सबको प्रतिष्ठा चाहिए, सबको सम्मान चाहिए। तेजस्वी होंगे तो कोई ना कोई सम्मान करेगा। सूरज को परिचय नहीं देना पड़ता। भगवान भास्कर, भगवान सूर्य जब उनका उदय होता है, भगवान सूर्य पूर्व से उदय होते हैं, भगवान भास्कर, तो सूर्य भगवान किसी को परिचय देते हैं अपना? तो कि उनमें तेज है। उनका तेज ऐसा कि हाँ भाई बोला मारे कोई बीज है रात ब्याह रहे ते टॉ ले जावे। तो भगवान सूर्य कभी अपना परिचय नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तेज है, उनके अंदर वो पावर है, शक्ति है, उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। तो हर व्यक्ति तेजस्वी, हर व्यक्ति तेजस्वी होना चाहता है, प्रतिष्ठित होना चाहता है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है। चार बातें, स्वास्थ्य भी है, धन संपत्ति भी है, विवेक भी है, बुद्धि भी है, इंटेलिजेंट भी है, तेज भी है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, आनंद नहीं है। उसके बाद भी आनंद सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए। रुपया को रियो ले या बता कड़ावला है तो, लेकिन फिर शांति अगर नहीं, आनंद नहीं है, तो ये हमारे यहाँ जो भगवती की जो उपासना में मूल पर आ रहा हूँ, नवरात्रि है, आज प्रथम दिवस है, तो हमारे यहाँ जो शक्ति की जो उपासना की पद्धति है, मूल में 5 शक्तियों की उपासना है।